प्लस जी बोले, नारद जी, अश्विनी मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए कदम से उसे बड़ी प्रीति रहती है। यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर जी के हृदय पर सुंदर धतूर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शीर के बीच से मरकतमणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरिनंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सेंदूर वार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाईं बगल से गूलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला औषधि विशेष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधु जीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार शेषनाग से सरपत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिचंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरद काल की उपस्थिति तक गंध, वर्ण और रस युक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अमल, कषाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवऋषि जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करें। सफ़ेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों में केशव की पूजा करें एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। स्वर्ण, रत्नों और वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करें तथा राग खांड, चोष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। देवेश जगत गुरु विष्णु जी की पूजा करने के बाद इस मंत्र से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपते, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा के प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हों। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड हैं, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहें। ब्राह्मण इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं।